हेलो हेलो एंड हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीबू सेनपाई के एक नए वीडियो में। एक्चुअली में ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। भाई मेरा नाम है दिव्यांशु, मैं रहता हूं बिहार इंडिया में एंड मैं कंटेंट बनाता हूं हिंदी में। एंड जो डीबू सेनपाई मतलब ठीक है, सेनपाई का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि कोई भी अपर क्लासमैन या फिर कोई भी तुमसे बड़ा या फिर कोई भी किसी एज से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो तुम्हें कोई चीज सिखाता है तो फिर उसको सेनपाई कहते हैं। अब जापानी ये एक जापानीज टर्म है क्योंकि जापानीज में बहुत ज्यादा एनिमे एंड मांगा का इन्फ्लुएंस है भैया। एनिमे एंड मांगा में दो मेजर टर्म्स होते हैं, एक तो होता है सेंसे एंड एक होता है सेनपाई। सेंसे का मतलब होता है कोई भी तुम्हारा टीचर जो कि क्वालिफाइड है भाई तुम्हें वो चीज सिखाने के लिए, एंड सेनपाई का मतलब होता है जो भी तुम्हारा अपर मैन है। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो सेकंड ईयर वाले मेरे सेनपाइज हुए, ठीक है। ये होता है सेनपाइज का मतलब। अब तुम में से बहुत सारे लोग अभी नए होंगे और तुम सोच रहे हो कि भाई ये कौन है, कहाँ से उठ के आ गया, इसे क्यों सब्सक्राइब करना है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मैं यूट्यूब पे नया नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स हैं, काफी सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, काफी सारे अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चैनल। तो अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देखते हो तो भाई तुम्हें हर एक चैनल का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, हर एक प्लेटफॉर्म का तुम्हें लिंक मिल जाएगा। यहाँ भैया मैं कहाँ कहाँ एक्टिव हूँ एंड जो मेजरली फोकस है भैया जो कि मेरा गेमिंग चैनल जिससे मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ आए होंगे। तो हाँ, डीराज गेमिंग पे भी काफी अलग अलग कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब फॉर दैट। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो कुडोस फॉर दैट। तो दिवु सेनपाई स्टैंड किस चीज के लिए करता है भैया? दिवु सेनपाई स्टैंड्स की भाई देखो, एनिमे इज अ वेरी बिग जॉनर, ठीक है। एनिमे तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा, अगर तुम इसे एक समुद्र मान लो तो ये बहुत ज्यादा गहरा तुम्हारी सोच से। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोगों ने अभी काफी सारे एनिमेस देखे होंगे एंड तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता हो कि हाँ भैया एनिमे का मतलब बस डोरेमोन, शिनचैन ये सब ये एनिमे है। बट भाई ये सब एनिमे कम एंड कार्टून की फील्ड में ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ इनको। बट हाँ, ये सब होते भी एनिमे है। कोई भी आर्ट फिक्शन जिसको एनिमेट किया जा रहा है ना उसको एनिमे बोला जाता है। मतलब 3D एनिमेशन का यूज करके या फिर मोशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर उसको एनिमेट किया जा रहा है या फिर हैंड ड्राइंग, मैनुअली हैंड ड्राइंग, जैसे भी सेकीरो आने वाला है ना तो वो मैनुअली हैंड ड्रॉन से एनिमेट किया जाने वाला है, वो भी एक एनिमे के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एंड एस डोरेमोन, शिनचैन ये सब एनिमे के ही कैटेगरी में आता है। तो ऐसा नहीं है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए बना होता है। द ईयर जिसमें हम लोग रह रहे हैं 2026, भाई जापान का जो इकोनॉमी है अगर तुम्हें पता ना हो तो जापान का इकोनॉमी अगर गोकू का मांगा या फिर ये सब पब्लिश ना करे ना तो जापान की इकोनॉमी को एक्चुअल में धक्का लग सकता है। जापान की इकोनॉमी मेजरली चल ही इसी चीज पर रही है। पूरे ये जो एनिमे का जो भी मार्केट है, मतलब मांगा, मानवा, सॉफ्ट कॉमिक नोवेल्स, कॉमिक्स, फिर क्या बोलते हैं एक्शन फिगर, लाइव एक्शन मूवीज, टीवी शोज, ये सब जो चीजें हैं ना, जापान की आधी इकोनॉमी ही इस चीज के ऊपर चल रही है। ये तो उनके एक क्या बोलते हैं प्रायर या फिर प्रीवियस किसी प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट था कि अगर हमने गोकू का मांगा जनरेट नहीं किया फिर जापान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो तुम समझ सकते हो भाई, आज के दिन में तुम एनिमे के इस वर्ल्ड से क्या बोलते हैं खुद को दूर नहीं रख सकते। अगर तुम रखते हो तो तुम काफी इंपॉर्टेंट चीज पे मिस कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो चीज तुम भी वो पीक फिक्शन को एक्सपीरियंस कर सको। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि बैटमैन के कॉमिक्स अभी तक के नंबर 1 सेलिंग हुआ करते थे, बैटमैन या फिर सुपरमैन के। बट अभी भाई वन पीस जो कि एक एनिमे है जो कि 27 साल से चलते आ रहा है, उसने भाई बैटमैन के कॉमिक्स को ओवरटेक कर दिया भाई। ऑलमोस्ट 700 मिलियन कॉपीज बेच चुका है वन पीस एंड 700 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। तुम नॉर्मली सुनते हो कि हाँ भैया 700 मिलियन, बट किसी भी एक एनिमे या फिर किसी भी ऑथर के लिए एक एनिमे या फिर एक स्टोरी का एक कॉमिक बेचना वो भी 700 मिलियन बार, ये बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ, दिवु सेनपाई में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि जैसा क्या क्या चल रहा है भाई, एनिमे क्या है, कौन कौन से एनिमे तुम्हें देखने चाहिए, क्यों देखने चाहिए। एंड हाँ, एनिमे के रिगार्डिंग में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एनिमे मेजरली बनता है 3 चीजों से। सबसे पहला होता है लाइट नॉवेल्स, जैसे नॉर्मली हमारा बुक्स होता है ना कि बुक्स है उसमें लाइन बाय लाइन सारी चीजें लिखी हुई हैं एंड उस पे से आप पढ़ के आप स्टोरी समझ सकते हो। सबसे पहले लाइट नॉवेल से हमारा एनिमे बनता है। दूसरा होता है मांगा जो कि ऐसे नए एज में है। सबसे पहले लाइट नॉवेल्स होते थे, उसके बाद फिर मांगा आए। मांगा में होता है कि आपके पास ड्राइंग भी होती है, ऑन द सेम पेज आपके पास ड्राइंग होता है, फिर ड्राइंग में वो क्या बोलते हैं जो भी लाइंस बोलना है वो बस लाइंस लिखे होते थे, मेन इंपॉर्टेंट लाइंस। नोबल की तरफ बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं रहता था उसमें ड्राइंग में डिटेल, नोबल में वर्ड में डिटेल्स रहता था जो भी चीजें लिखी गई हैं, एंड मांगा में आपके इमेजेस में डिटेल्स रहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर एक थर्ड आर्ट जो जिसको तुम ज्यादा मॉडर्न तरीका कह सकते हो वो है तुम्हारा मानवा टाइप। तो मानवा टाइप सिंपल है भैया, जैसे अब तो भाई फोन की आदत पड़ चुकी है सबको, फोन में हमेशा स्क्रोलिंग करते रहना सबको, तो इसीलिए स्क्रोलिंग के लिए वो सिंपल रहता है कि उसमें कोई पेजेस का फंडा नहीं रहता। उसमें बस एक पैनल होते हैं, एक टाइम पे बस एक पैनल होते हैं, उसी में कुछ एनिमेशन एंड जो भी लाइंस वगैरह हैं वो, एंड फिर आप उसको स्क्रोल करते जाओ। तो अब अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन क्लियर ना हुआ हो कि भाई लाइट नोवेल एंड मांगा एंड ये जो मानवा चीजें हैं ये चीजें क्या है, सुनो। सबसे अच्छा तुम में से बहुत सारे लोगों ने रे जीरो एनिमे देखा होगा। रे जीरो एनिमे भाई एक्चुअल में एक लाइट नोवेल है, ठीक है।
उसका पूरा नोवेल है, तुम उसको आराम से पढ़ सकते हो। आई डोंट नो उसका मांगा कभी बना था या नहीं बना था, मेरे को देखना पड़ेगा, बट या वो एक प्रॉपर एनिमे है जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, एंड वो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं लाइट नोवेल के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वन पीस एनिमे, नारुतो एनिमे, या फिर डीमन स्लेयर, तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वन पंच मैन के तुम लोगों ने मांगा पढ़े होंगे, तो ये सारे होते हैं मांगा। इन सब में होता वही है कि भाई इट्स लाइक एक बुक है, बुक का एक मिनट को बताता हूँ, इट्स लाइक ये एक बुक है, ठीक है, बुक है, बुक का कोई रैंडम पेज मैंने ओपन किया। अब रैंडम पेज पे यहाँ पे इमेजेस बने होंगे एंड इमेजेस पे वहां लाइंस लिखे होंगे, ठीक है। जैसे बुक का पेज हम लोग पलटते जाते हैं ना, एक पेज करके फिर एक पेज करके, तो मांगा इस तरह से पढ़ा जाता है। एंड फिर आता है लास्ट मानवा मेरा। मानवा में सिंपल बस स्क्रॉल करना होता है, फोन पे आराम से आप स्क्रॉल करते जाओ। ये होते हैं 3 कैटेगरी। तो अब मैं तुम्हें भैया इन तीनों में जो भी अच्छे अच्छे हैं, जो भी मेरे को लगता है कि भाई हाँ भाई तुम्हें पता होने चाहिए, मैं ये तुम्हें तीनों बताने वाला हूँ। मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, मैं ज्यादा क्या बोलते हैं ग्राफिटी, मतलब जो मांगा पैनल्स होते हैं वो दिखाने का कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक के चांसेस है। एंड क्योंकि मेरे सारे चैनल से लिंक हैं, तो अगर एक भी चैनल कॉपीराइट के इशू के कारण गया तो फिर पांचों के पांचों चैनल्स अभी कॉपीराइट के इशू चले जाएंगे। एंड इन फ्यूचर में कोई भी चैनल बनाता हूँ तो फिर वो भी जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। ये एक रिस्क है, इसलिए मैं तुम्हें चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। जो भी क्या बोलते हैं अपकमिंग एनिमे या फिर मांगा होने वाला है, उसके स्पॉयलर्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर भी तुम्हें वीडियोस मिलेंगे। मतलब क्या बोलते हैं जैसे और एक और चीज, एनिमे वाले सेगमेंट में पूरे के पूरे डिफरेंट सीजन के तरह पे होता है कि कौन सा एनिमे या फिर मंगा किस टाइम पे रिलीज होगा। जैसे अभी जो चल रहा है ना, मेरे ख्याल से अप्रैल से लेके जून जुलाई तक चलता है तुम्हारा स्प्रिंग। ये जो टाइम होता है इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइम। उसके बाद फिर एक विंटर सीजन भी आता है, एक रेनी सीजन, मानसून सीजन भी आता है। तो इस तरह से अलग अलग सीजन में डिवाइडेड होते हैं। तो अभी स्प्रिंग सीजन का टॉप 10 क्या बोलते हैं एनिमे अपकमिंग ऑन द स्प्रिंग सीजन, इस तरह के वीडियोस आएंगे, ठीक है। एंड इन सब पे मेरा क्या ओपिनियन है, अगर जैसे वन पीस एक बहुत लंबा एनिमे है, तो वन पीस के ऊपर मैं हर एक आर्क का अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ कि वन पीस क्या है एंड तुमने क्या मिस किया है, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद चाहे तुम मेरे वीडियो देखो, तुम स्टोरी समझ जाओगे, तो फिर अगर उसके बाद तुम्हें अगर एनिमे देखना है तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो एनिमे एंड मांगा के रिलेटेड तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। इसके अलावा भी एक और चीज है भाई, मार्वल एंड डीसी, इन दोनों का मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मेरे को अगर ऑप्शन दिया ना जाना कि वेकअप विथ योर क्रश या फिर डेट विथ योर क्रश और वेकअप एज स्पाइडरमैन, मैं स्पाइडरमैन चूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये एक रील से उठाया मैंने। तो मार्वल एंड डीसी, इन दोनों चीज़ों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के अपडेट्स क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, या फिर कोई सीजन आया, या फिर जो भी मार्वल की सारी मूवीज हैं उन सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर ब्रेकडाउन, ट्रेलर का ब्रेकडाउन, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो एक मैं एनिमे को टच करने वाला हूँ, एक मैं सुपर हीरो जॉनरा को टच करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ देखो, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट मैं टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, तो इसलिए मैं हर एक मूवीज वाले जॉनर को सर्च नहीं कर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई ये हर एक मूवीज, मतलब मान लो कोई हॉरर कैटेगरी का आया, या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा कोई वेब सीरीज है, या फिर नन का जैसा हॉरर सीरीज चलता आया है ना, या फिर कौन सा था वो जोकर वाला, मास्क वाला, जो भी था, मेरे को नाम नहीं आता उसका, ठीक है। तो वो सब चीज़ को टच करेगा। तो देखो भाई, मैं ऑनेस्टली कमिट नहीं कर सकता कि मैं सब चीज़ को टच करूंगा। मैं जो कमिट कर सकता हूँ तो मैंने वो अभी तुम्हें बता दिया कि टाइम की कमी रहती है, एंड कंटेंट भी मैं लिमिटेड ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ भाई, और भी चैनल्स पे काम करना है। तो मैं ट्राई करूंगा उन सबको भी कवर करने का। बट अगर मैं कोई मूवी खुद नहीं देख रहा हूँ, या फिर मैंने कोई सीरीज खुद नहीं देखी, तब तक मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। तो तुम्हें जो भी ओपिनियन मिलेगा भैया, अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा, ट्रू ओपिनियन मिलेगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं होने वाली। एंड यस, वन लास्ट फाइनल थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर तुम एनिमे देख रहे हो, एंड एनिमे तुम देखने का मतलब ये है कि तुम उसको इमेजिनेशन के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सीधी सीधी बात यही होती है। तो अगर तुम एनिमे देख रहे हो और उसमें अगर तुम व्हाट इफ सिनेरियोस अगर अपने नहीं बनाते हो भैया, फिर क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ मेरे दोस्त। व्हाट इफ सिनेरियोस भरा पड़ा है भाई, मैंने जितने भी एनिमे देखे सबके हजार से प्लस व्हाट इफ सिनेरियोस मैंने सोच कर रखे, चाहे वो वन पीस हो, नारुतो हो, डीमन स्लेयर हो, या फिर किसी का भी, 1000 से ज्यादा भाई सब भरे पड़े। तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और अगर तुम में से किसी के पास ऑलरेडी पहले से कोई व्हाट इफ सिनेरियो है कि व्हाट इफ क्या बोलते हैं, तांजीरो डायरेक्ट कौन था, वो फ्लेम हासिरा से ट्रेन होता है इंस्टेड ऑफ दिस वाटर हासिरा, मेरे को नाम नहीं याद रहा था, सॉरी। क्या ऐसा अगर होता कि क्या बोलते हैं, नेजुकी की जगह तांजीरो अगर डीमर बनता, ऐसा कुछ होता, तो फिर इन सारे थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाने में भी भाई मेरे को भी मजा आएगा। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आई एम अ बिग नर्ड काइंड ऑफ कह सकते हो भाई, बिग वीप भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन सारे तरह के वीडियोस बनाएंगे। एंड यस, दिस इज माय कमिटमेंट कि हफ्ते में ट्राई करूंगा 3 से 4 वीडियोस लाने की इस चैनल पे। तो या दिस वाज माय इंट्रो वीडियो। आई डोंट नो ये कितना अच्छा था, ये कितना बुरा था। ये पहली बार है जब मैं ऐसा स्टूडियो के सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो होपफुली गाइस, या तुम लोगों को अच्छा लगा, और तुम में से अगर किसी ने सब्सक्राइब किया तो फिर भाई जरूर से बताना कि यस, कमेंट में जरूर से लिखना यस ब्रो, आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, ठीक है। बस तुम्हें ये लिखना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है। चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा, एंड सी यू ऑल टू द नेक्स्ट वन।
एंड यस मैं फाड़ने वाला हूँ इसको, डोंट वरी।